Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a drop of liquid density rho is floating half immersed in a liquid of density sigma and surface tension 7.5 into 10 to the power minus 4 Newton per centimeter. The radius of the drop in centimeter will be एक g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या बताना है यहाँ पर? रेडियस ऑफ ड्रॉप आपको यहाँ पर सेंटीमीटर में कैलकुलेट करके बतानी है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर रेडियस ऑफ द ड्रॉप क्या करनी है, कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, ये आपका देखिए ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, ये क्या कर रही है, आपके फ्लोट कर रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? फ्लोट लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, फ्लोट कर रही है, फ्लोटेशन का मतलब क्या होता है? आपका ये इक्विलिब्रियम पर है, यानी कि अपवर्ड फोर्स जितना है उतना ही फोर्स क्या आपका डाउनवर्ड होगा। ठीक है, ये आपका क्या है? दिस इज अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड। ये मान लीजिए आपकी क्या है? ड्रॉप ऑफ लिक्विड है। ठीक है, इसको आपने किसी एक लिक्विड में क्या कर रखा है? आपने इमर्स कर रखा है सच दैट हाफ, तो ये क्या आपकी फ्लोटिंग या हाफ इमर्सिबल है। कितना बोल रखा है आपका? हाफ इमर्स है। ठीक है, यानी कि हाफ के इसके अंदर है, तो ये आपका इस तरीके से सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, और बच्चों देखिए इस पर फोर कौन कौन से लगेंगे? ये फोर्स इस पर mj लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ड्रॉप की डेंसिटी कितनी है? रो, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये आपका mg फोर्स हो गया इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा फोर्स देखिए कौन सा लगेगा? एक फोर्स तो देखिए आपका बॉयंसी का फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? बॉयंसी का फोर्स। बॉयंसी का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन पे लगेगा। ठीक है, ये बॉयंसी का फोर्स अप्लाइड कौन कर रहा है? ये लिक्विड, जिसकी डेंसिटी कितनी है आपको क्वेश्चन में सिग्मा दे रखी है। ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है। और कौन सा देखिए क्वेश्चन में आपको सरफेस टेंशन भी बोल रखा है, एंड सरफेस टेंशन आपको इतना गिवन कर रखा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका सरफेस टेंशन का फोर्स मिलेगा, और सरफेस टेंशन का फोर्स क्या लगेगा आपका? अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, सरफेस टेंशन का फोर्स क्या लगेगा आपका? ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सरफेस टेंशन का फोर्स देखिए होता क्या है? सरफेस टेंशन देखिए आपका होता है, सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी, फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण फ्लूइड के चाहता है मिनिमम एरिया क्या करना चाहता है? एक्वायर करना चाहता है, या फिर हम बोल सकते हैं इट वांट्स टू बिहेव लाइक ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। और जो आपका सरफेस टेंशन का फोर्स होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। और हम इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देंगे तो सरफेस टेंशन, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन है इनटू आपकी जो लेंथ हो जाएगी। ठीक है, ये आपका जाता है। ठीक है, ऐसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखिए लेंथ क्या है? इसकी सरकमफेरेंस पे लगेगा, इसके सरफेस पे लगेगा बेसिकली, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 2 पाई आर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। जैसे आपका देखिए वाटर, कैपिलरी में देखिए हम वाटर को रखते हैं तो वाटर क्या करता था? राइज करता था। क्यों? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? जो आपका सरफेस टेंशन का फोर्स होगा प्लस बॉयंसी का फोर्स होगा, ये इसको इसके वेट को क्या करेगा? बैलेंस करेगा, तभी आपका स्टेबल सिचुएशन में है। ठीक है, और ये आपका सरफेस टेंशन का फोर्स कितना हो जाएगा? सरफेस टेंशन कोएफिशिएंट टी इंटू इसका सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस देखिए कितनी होगी? इसके रेडियस आर मान लेते हैं तो 2 पाई आर के इक्वल होगी, प्लस आपका फोर्स ऑफ बॉयंसी। फोर्स ऑफ बॉयंसी देखिए कितना लगेगा? देखिए इतना पोर्शन जो अंदर है लिक्विड के, उसी पर आपका फोर्स ऑफ बॉयंसी लगता है। कौन अप्लाई कर रहा है? लिक्विड। कितनी डेंसिटी इसकी? सिग्मा इंटू क्या कर लीजिए? जी इंटू आपका वॉल्यूम। देखिए इस अंदर वाले पार्ट की कितनी वॉल्यूम होगी इसकी? ठीक है, इसको v/2 लिख लीजिए फिलहाल के लिए। क्या लिख लेते हैं इसको? चलो v/2 लिख लेते हैं फिलहाल के लिए, आपका v/2 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों से आप mg को रिप्लेस कर लीजिए। mg कितना हो जाएगा आपका? रो, सॉरी सिग्मा रो इंटू v इंटू जी, ये वाली टर्म को मैंने यहाँ पर से इसके इक्वेट कर दिया। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये कितना हो जाएगा आपका? इसको आप देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लीजिए। यहाँ से आपका आ जाएगा टी इंटू 2 पाई आर, ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से आपका? यहाँ पर से देखिए आपका v तो कांस्टेंट आ रहा है, जी भी कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर से रो हो जाएगा, यहाँ से आपका -σ/2, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी बच जाएगी। ठीक है, तो ये टर्म आपके यहाँ से इतनी होगी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से आपको आर फाइंड आउट करना है ना, तो आर कितना हो जाएगा? यहाँ से आपका वॉल्यूम इंटू जी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका? 2 पाई, और यहाँ पर आपका हो जाएगा रो माइनस ऑफ σ/2, ये टर्म यहाँ से आ जाएगी। दिस विल बी अवर रेडियस। तो इसको आप देखिए सॉल्व कर लीजिए। वॉल्यूम को देखिए क्या लिख सकते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। आर लिक्विड की आपकी रेडियस है। ठीक है, ड्रॉप की सॉरी क्या है? रेडियस है। ठीक है, इंटू जी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ से आपका? 2 पाई। बच्चों पाई से तो आपका यहाँ पर पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये कितना बच गया आपका? रो माइनस ऑफ σ/2, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। आर से बच्चों आप इसको कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पर आपका सिंपली क्या बच जाएगा? r² बच जाएगा। इस 2 से आप देखिए इस वाले 2 को भी क्या कर लीजिए? कैंसिल कर लीजिए। तो लेफ्ट साइड में तो आपका 1 बच गया, और कितना बच गया आपका? 2r² जी डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। और ये आपका आपका रो, इसको आप देखिए सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 2 रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 वाली टर्म को इधर लेके आगे। 2 से बच्चों आपका यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा? देखिए लेफ्ट साइड में आपका 3t हो जाएगा। 3t इक्वल टू r² इंटू जी इंटू आपका कितना हो जाएगा? 2 रो माइनस सिग्मा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से आप r² की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। r² देखिए बच्चों कितना हो जाएगा आपका? 3t डिवाइडेड बाई जी टाइम्स आपका 2 रो माइनस सिग्मा के इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर लीजिए। 3 इंटू टी, ठीक है, सरफेस टेंशन का कोफिशिएंट कितना है? 7.4 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर सेंटीमीटर। इसको एसआई सिस्टम में सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ तो आपका क्या आ गया? न्यूटन आ गया। ठीक है, पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर पर में है तो डिवाइड बाय 10⁻⁻² करेंगे, ऊपर आएगा तो आपका +2 हो जाएगा। ठीक है,
अब हमने इसको न्यूटन पर मीटर में सॉल्व कर दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, और ये आपका ये 2 रो माइनस सिग्मा, ये ऐसे ही रहेगा। देखिए ऑप्शंस में ये आपको ऐसे गिवन कर रखा है। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना जाएगा देखिए, 10 यहाँ से देखिए 3 इंटू 7.5 करेंगे तो कितना आएगा आपका 22.5। कितना हो जाएगा आपका 22.5 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो आपका 2.25 हो जाएगा। इंटू कितना हो गया आपका 10 टू द पावर यहाँ से -2 हो जाएगा, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना हो गया आपका 2 रो माइनस सिग्मा के इक्वल, ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी। ये आप देखिए 10 टू द पावर -2 आपका मीटर में था तो उसको सेंटीमीटर में लिख लीजिए। कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको अब हम यहाँ से हम्म, पहले आप इसको पूरा सॉल्व भी कर लीजिए, ठीक है। अभी तक आपका आंसर किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप देखिए सॉल्व करेंगे तो 2.25 का अंडर रूट करेंगे तो आपको 1.5 हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा आपको 10 टू द पावर -1, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आपका 2 रो माइनस सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चा आपका क्या आ गया, ये आपका आर आ गया, सॉरी ये आपका आर आ गया, तो आर स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। मैंने 2.25 का रूट कर लिया, कितना था 1.5, 10 टू द पावर -2 का रूट 10 टू द पावर -1, और डिवाइड बाय अंडर रूट में आपका इतनी टर्म आ गई, ठीक है। तो ये बच्चा आपके क्या आ गया, दिस इज अवर रेडियस, ये आपकी क्या आ गया यहाँ से आपकी, ये आपके रेडियस आ गई, ठीक है। आपसे रेडियस क्वेश्चन में उसने सेंटीमीटर में पूछा है, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं आप, 0.15 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या कर लीजिए, 10 टू द पावर, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 15 हो जाएगा। तो 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 रो माइनस सिग्मा, ये आपके बच्चों क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी किसमें, सेंटीमीटर में। तो इसको अगर मैं मैच करूं बच्चों, तो ये देखिए आपका ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, सो वी कैन से दैट ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।